नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम को लेकर नया अपडेट निकल कर आ रही है। अब आयोग को बहाली करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अब नया जो अपडेट आ रही है उनके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि एएनएम की जो बहाली होने वाली है, जो 10,709 बहाली जो रुका हुआ है, उस पर फिर से एक नया केस हो गया है। क्या कुछ नया केस ऐड हुआ है, किस लिए ये हुआ है और इनकी सुनवाई को लेकर वो सारी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप एएनएम का कैंडिडेट है जो 10,709 एएनएम में अपना जॉब चाहते हैं, तो सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली देने वाले हैं। ये जो केस किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एलपीए केस दर्ज किया गया है। फिर से एएनएम पर एलपीए केस हुआ है। जैसे कि एक बार जो सीडब्ल्यूजेसी नंबर केस हुआ था, जिसकी संख्या आप देख सकते हैं, जो कि जिसकी सुनवाई भी हो चुका है, और उन्हीं को लेकर आयोग ने भी केस किया। फिर अब जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, जो पास हुआ है एग्ज़ाम में, वो फिर से केस किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीपेटिशनर में अर्चना कुमारी ही है, और जो केस किए हैं वो जो पिटिशनर है वो पूजा कुमारी और रीपेटिशनर अर्चना कुमारी है। और आयोग ने भी जो रीपेटिशनर में जो किया है वो अर्चना कुमारी जी पर ही, जो कि जो सीडब्ल्यूजेसी नंबर वाले जो केस थी, जिनकी सुनवाई होने के बाद आयोग ने फिर से केस किया और चाहा कि उसी प्रक्रिया को हम लोग जो जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया गया है उसी के प्रोसेस से बहाली की प्रक्रिया करें। और इसी बीच में सरकार भी कह सकते हैं कि इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और जो स्वास्थ्य मंत्री या मंगल पांडे जी, उनका भी नज़र है इस बहाली पर, क्योंकि उनके द्वारा ही ये बहाली लाया गया था। और ये बहाली इतना फंसता जा रहा है। जैसे कि आप इसमें केस का डेट देख सकते हैं, 15 मार्च को ये मतलब हुआ है। एलपीए केस है तो जल्द ही इसका भी सुनवाई हो जाएंगे। और वैसे जो सुनवाई होने वाले थे फाइनली, यदि हम बात करें तो 2 अप्रैल को आने वाले थे, जो कि ये दोनों केस को लेकर यदि हम बात करें तो 2 अप्रैल को जो आने वाले थे वो सीडब्ल्यूजेसी और एलपीए जो आयोग के द्वारा किया गया था, उन केस पर सुनवाई होने वाली थी। लेकिन अब एक नया केस आ गया है, तो ऐसे में अब आप लोगों को 2 जो अप्रैल के केस की सुनवाई होंगे उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं हो पाएगा जब तक अब इस केस का भी सुनवाई नहीं हो जाता है। इस केस का भी जो डेट है, एक्शन डेट, जो कि हेयरिंग डेट है, वो नहीं दिया गया है। तो ये वैकेंसी अब कह सकते हैं आप लोग बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है। और अब आप लोग जो चाहते हैं जल्द जॉब चाहिए, वो नया वैकेंसी का इंतज़ार करिए। और इसका यदि हम बात करें तो यदि इसका मतलब कि ऑन द डे मतलब कि पब्लिश इस पर 20 मार्च को किया गया, 15 मार्च को ही इसका जो रजिस्ट्रेशन हो गया था, और डेट इसको 20 मार्च को मिला है। वही यदि हम बात करें तो अभी इसकी सुनवाई की जो तिथि है वो नहीं दिया गया है, और जो आगे इनकी सुनवाई को लेकर डेट जारी किए जाएंगे तो वो हम आपको निश्चित ही बताएंगे। और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नया बहाली आने वाले हैं। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, इस वैकेंसी में अब केस टू केस खेला हो रहा है। ये केस करता है, फिर ये केस करता है। ऐसे में सारे कैंडिडेटों को मतलब देरी से ज्वाइनिंग होंगे, जिनका भी होगा, क्योंकि अब तो नियमावली भी आयोग का बन चुका है। और इस तरीके से और जो बहाली निकाला गया तो वो बहुत पहले निकाला गया था। तो कहीं ऐसा ना वो हो कि ज़्यादा क्रिटिकल होने पर वैकेंसी भी न रद्द कर दिया जाए, क्योंकि केस आप देख सकते हैं कितने सारे केस हो रहे हैं। तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या इसमें सुनवाई आने वाले हैं, क्योंकि तीनों पक्ष से केस हो चुका है। अब जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है वो भी केस कर चुके हैं, और कह सकते हैं कि आयोग के द्वारा भी किया गया है, और जो पहले काउंसलिंग के आधार पर जो मांग कर रहे थे उनके द्वारा तो केस किया ही गया था। उन्हीं को लेकर सारा प्रोसेस अब हो रहे हैं। और केस नहीं दर्ज किए रहते तो अभी बहुत सारा प्रोसेस हुआ रहता, लेकिन उनका भी मांग था, और जायज़ मांग भी जायज़ था। ऐसा नहीं है कि उनका मांग गलत था। तो आगे अब क्या डिसीजन देता है वो अब कोर्ट पर निर्णय बसता है, और जो भी सुनवाई आएंगे वो सारी अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।